Yeah. So I think we are live. Team, can you check and confirm? Are we live? Please confirm if we are live. All right. So hello everyone. जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग का लाइव है, स्पेशल लाइव, जिसमें या आप लोग सबसे पहले बता दो यार, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो मुझे? टाइप परफेक्ट। इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, टाइप परफेक्ट। परफेक्ट या फिर हार्ट बना सकते हो, उस समय पता चलेगा एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऑलराइट, सो हम लोग इस समय इंस्टाग्राम, सॉरी, यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन पे इस बार हमने ट्राई किया है लाइव जाने का। सो वी आर लाइव ओवर देयर। आज जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि आज आई एम डूइंग समथिंग स्पेशल, वेरी स्पेशल। अक्सर यू नो जब मैंने भी स्टार्ट किया था बिजनेस और उम्र कम थी, तो ऐसा लोग अंडर एस्टिमेट करते थे कि अरे यार, तुम तो अभी 17 साल के हो, तुम तो अभी 20 साल के हो, 22 साल के हो। तो ये एक मौका मिला मुझे। लगभग 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, 2 से 3 साल पहले। 3-4 साल पहले, 3.5 साल पहले, 3.5 साल पहले। ठीक है। और एक कंपटीशन था जिसमें क्या बोलते हैं, आई वाज द जज, और कंपटीशन था स्टार्टअप प्रेजेंट करने का। और तब ये और इनकी टीम आई थी, अनुभव जी की टीम आई थी, और ये ओनर है चाय सुट्टा बार के। आज वो घर घर का नाम बन चुका है, सब जानते हैं चाय सुट्टा बार को। एंड गेस व्हाट, कंपटीशन में जीते भी थे इन्होंने प्राइस। एंड मुझे लगा कि इट्स अबाउट टाइम। बहुत सारे कैफे और रेस्टोरेंट ओनर स्ट्रगल भी कर रहे हैं, काफी सारे लोगों से मेरी बात होती है तो लोग पूछते भी रहते थे। सो आई थॉट क्यों ना आज एक लाइव अनुभव जी के साथ किया जाए, समझा जाए कि कैसे इतनी कम उम्र में इतना तेजी से एक्सपैंड होने वाला ब्रांड बन गए। आज ऑलरेडी इतने सारे फ्रेंचाइज हो गए, वो सारी चीजें अनुभव जी खुद ही बताएंगे कि कितना क्या है। ऑलराइट, सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू लिसन फ्रॉम अस? ठीक है, क्या आप एक्साइटेड हो ये सीखने के लिए कैसे एक 22 साल के लड़के ने इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया है, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो उन्होंने बताया मुझे, बट वो खुद बताएंगे डिटेल में। आर यू एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड। इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड। गाइस, अगर आप लोग रेडी हो गए तभी हम लोग आगे स्टार्ट कर पाएंगे। तो आई नीड ये दो तरफा बात हो, तो सिर्फ मैं ना बोलता रहूं, आप भी बोलो। राइट, ओके, ऑलराइट। लिंक्डइन पे एक बार चेक कर लेना टीम। आई रिक्वेस्ट यू टू चेक ऑन लिंक्डइन वंस। और परफेक्ट, इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, टाइप सकते हो, मैं उसे पता चलेगा एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक सेकंड, चेक कर रहा हूँ कुछ सेटिंग्स। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। Yeah, so we have good audience on Facebook and we have few people joined in YouTube. एक second. Okay, so over to अनुभव जी। बताइए अपने बारे में। जितना इंट्रो दिया जाए कम है, तो बेटर रहेगा आप अपने तरीके से अपने बारे में बताएं। शॉर्ट इंट्रो जी। क्या करते हैं? मैं अनुभव दुबे हूँ, मैं रीवा से हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी करते करते धंधा चालू कर दिया। और अभी सर ने जैसे बताया कि चाय सुट्टा बार है, तो चाय सुट्टा बार प्राइवेट लिमिटेड, चाय सुट्टा बार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में फाउंडर और सीईओ है। मैं अपने 2 पार्टनर्स के साथ में बिजनेस चालू किया था 2016 में, जुलाई में। और अभी तक ठीक चल रहा है। 75 आउटलेट्स हो गए पैन इंडिया, 1 इन दुबई, 1 ओपनिंग सून इन ओमान, 2 इन नेपाल एंड प्रॉब्ली इन बर्मिंघम यूके सून। प्रोबेबली आखिरी क्या बताया? बर्मिंघम यूके। ओह नाइस, यूके तक पहुंच चुके आप। तो इनफैक्ट आया भरत केशानी जी का। आई हैड अ मीटिंग विद योर पार्टनर राहुल फॉर सीएसडी फ्रेंचाइज। राहुल, आपके पार्टनर कितने पार्टनर्स हैं आप लोग बेसिकली? हम लोग 3 हैं। अनुभव आनंद हम लोग की फर्म का नाम था पहले, क्योंकि मैंने और हमने चालू किया था, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। फिर उसको हम लोग ने प्राइवेट लिमिटेड कर लिया और हम लोग 3 लोग हैं, अनुभव, आनंद और राहुल। परफेक्ट परफेक्ट। आप लोग जब कंपटीशन में आए थे, मुझे याद है 7-8 लोग की टीम थी। वो 7-8 लोग सर हम लोग के जो इनिशियली जो हम लोग के साथ में थे, जैसे कि एक मनोज थे जो आज भी हैं। वो एक ऑर्फन लड़का है
तो हम लोग की एक थीम है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी लगते हैं वो ऑर्फन रहते हैं, डिसेबल रहते हैं, वे बहुत इकोनॉमिकली पुअर रहते हैं। तो जो हमने इनिशियली जैसे जितने भी लोगों ने हमने स्टार्ट किया था वो सब लोग आ गए थे सब लोगों को लेके, जितने भी हम यहाँ पे काम करते थे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, काफी अच्छा लगता है यार इस तरीके की प्रोग्रेस देख के। तो आप चाय सुट्टा बार के अलावा भी कुछ कुछ कर रहे हैं, शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहेंगे क्या क्या आपके और प्रोजेक्ट्स? हाँ सर, रियल एस्टेट में है, ऑटोमोबाइल्स मॉडिफिकेशन में है। रिसेंटली एक सेरेमिक फैक्ट्री डाली है अभी हमने शाजापुर में, और फिर इसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप डेन का हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया था, जो प्राइवेट इंक्यूबेशन प्लस को वर्किंग स्पेस होगा आने वाले टाइम पे। उसका थोड़ा सा भी डिले हो सकता है। बाकी एक एनजीओ चलाते हैं जो 30 साल पुराना है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो चलाते हैं। बस कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। एफएनबी में भी बहुत सारे वर्टिकल्स में है हम लोग। इट्स नॉट जस्ट चाय सुट्टा बार, एक है दो बोटी चार रोटी, पोला पिज्जा वीडा, चैरिटी करके CHAI चाय RITE चैरिटी, जो भी सारी चाय जितनी भी हम लोग के पास आएंगे हम लोग सारी डोनेट करेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज करते रहते हैं, नए नए ट्राई करते रहते हैं। ब्यूटीफुल। सो गाइस, कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? क्योंकि अभी तो सिर्फ इंट्रो हुआ है एंड सोचो 22 साल का एक लड़का ऑलरेडी क्या 4-5 चीजों के तो नाम गिनाने में गिन भी नहीं पाया, सॉरी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स ही इज डूइंग। और ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल एक्सपर्ट ऑफ नन, यू नो, सो वैसा हिसाब नहीं है। जिस चीज में कदम रखा है उस चीज को अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, उसके बाद दूसरी चीज चालू की है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। बाय द वे वी आर ऑन इंस्टाग्राम लाइव आल्सो, तो गाइज आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, मिस मत करो, जल्दी से आ जाओ। यूट्यूब पे वी आर लाइव, यूट्यूब पे आप देख पाओगे हमारे साथ आज चाय सुट्टा बार के फाउंडर ओनर है अनुभव जी, और डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से स्टार्ट। कितनी फ्रेंचाइज हो गई आपकी अनुभव जी? 75। 75 फ्रेंचाइज उन्होंने करी है लगभग 3.5 साल में, 3.5-4 साल में। हाँ 4 साल में। 4 साल में 75 फ्रेंचाइज एक कैफे की कैसे उन्होंने कर ली है, और काफी सक्सेसफुल है, हर घर का नाम है, लोग जानते ही हैं। तो आ जाओ यूट्यूब पे, मिस मत करो ये सेशन, जल्दी से आ जाओ। यूट्यूब का लिंक बायो में दिया हुआ है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। मूविंग ऑन, तो गाइज जो लोग ऑलरेडी लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है, बातें अच्छी लग रही हैं, प्लीज हार्ट दबा देना। इससे दो काम होते हैं, पहले तो हमें क्लियर हो जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है, दूसरा फेसबुक और यूट्यूब को समझ में आता है कि यार सही काम कर रहे हैं, राइट, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अच्छी वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। तो ये छोटा सा काम कर देना। ओके, सो अनुभव जी, शुरुआत कैसे हुई इसकी, आइडिया कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति? जी सर कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे यूपीएससी की तैयारी, और फिर एकदम से आनंद को कुछ करना था, क्योंकि आनंद जो पहले बिजनेस में था उसको एग्जिट कर गया था, तो उसको कुछ करना था। तो उसको मैं रेस्क्यू करने के लिए दिल्ली से अपने पढ़ाई छोड़ के आया, और सोचा कुछ मॉडल वॉडल बनाते हैं। तो फिर पूछा भैया कितने पैसे हैं आपके पास में? तो आनंद के पास में जो पुराने थे वो 3 लाख रुपए थे। अब 3 लाख रुपए में सर चाय बेच सकते थे, और कुछ तो ज्वेलरी वाला तो काम चालू करा नहीं जा सकता था। तो हमने बोला कि यार चाय एक ऐसी चीज है जो वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूमेबल बेवरेजेस ऑन अर्थ है आफ्टर वाटर, तो क्यों ना उसी को पकड़ा जाए। स्पेशली अपने इंडिया में तो इतना ज्यादा कंजप्शन होता है, वो एक भ्रांति भी इंडिया में वी कम टू द 9th पोजीशन व्हेन इट कम्स टू कंजप्शन ऑफ टी, तो भी इतना ज्यादा होता है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी बहुत थी, तो हमने चाय का चालू कर दिया। और आइडिया सर बहुत सारे हम लोग ने देखा कि हम लोग को स्टूडेंट्स को पकड़ना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है इंदौर में। वैसे एजुकेशन है, IIT एम्स के अलावा भी इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे कोचिंग, स्पेशली भंवरकुआ चले जाइए, विजयनगर चले जाइए, गीता भवन चले जाइए। तो हमको पता था कि यहाँ पे बहुत अच्छा चल सकता है, तो हमने सबसे पहले हॉटस्पॉट अपना भंवरकुआ पकड़ लिया, क्योंकि भंवरकुआ में इन तीन दोनों से कंपेरिजन में भंवरकुआ में ज्यादा स्टूडेंट्स। तो भंवरकुआ में हमने सबसे पहले तो भंवरकुआ जगह डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर स्टडी किए। तो कॉम्पिटिटर्स में हमारे टपरी वाले बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स, तो एक टपरी वाले थे जिनका नाम था राम जी टी स्टॉल, वो बहुत चलते थे। हमने उनको स्टडी किया, क्या कारण है भैया इनकी इतनी क्यों चलती है, ये किस लोकेशन में क्या क्या है। तो हम लोग को मालूम पड़ा कि भैया गीता एक उस साइड पे है BRTS के, और एक इस साइड पे है। तो हमको पता था कि उधर कंपटीशन ज्यादा है, इधर कुछ नहीं है। तो हम लोग अपने कंपटीशन भिड़ने के बजाय हमने दूसरी तरफ चालू करी, बोले उधर चालू करेंगे तो पिट जाएंगे, वो सामने वाला पिट देगा। कहाँ स्टोर स्टार्ट किया था? भंवरकुआ में, ये 125 भंवरकुआ मीनाक्षी गर्ल्स हॉस्टल के पास में। अरे वाह, ठीक। और फिर गर्ल्स हॉस्टल भी पकड़ा हमने, कि बोला कि अगर लड़कियों को अच्छे एम्बियंस देंगे तो लड़के आएंगे, और लड़के आएंगे तो लड़के अपने आप आ जाएंगे। तो
तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमने सोच के भंवर कुआं प्लान किया और फिर चालू कर दिया सर। और चॉकलेट चाय नहीं थी, लोग मतलब चॉकलेट चाय थी इंदौर में पहले भी चलती थी, लेकिन सिर्फ चॉकलेट चाय थी, भंवर कुआं तरफ नहीं थी। जिसको भी चॉकलेट चाय पीना रहता था वो इधर आना पड़ता था उनको, अपना आपके आनंद बाजार। तो हमने वहां पे चालू कर दी चॉकलेट चाय। आपका सबसे ज्यादा जो चलने वाला कह सकते हैं सेंटर कौन सा है आज की डेट में, सबसे ज्यादा जो सेल्स होती है? भंवर कुआं ही सर, बहुत सारे आपस में कंपटीशन होते रहते हैं। भंवर कुआं कभी ऊपर चला जाता है, कभी 56 चला जाता है, कभी लेक व्यू भोपाल चला जाता है, कभी मुंबई इतना ज्यादा आगे हो जाता है कि कहीं पे भी आसपास नहीं लगते, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। ये 4-5 स्टोर है जिनमें कंपटीशन चलता रहता है। ब्यूटीफुल। सो मैं ना आप जो बता रहे हो उसको नोट भी कर रहा हूँ। सो मैं मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऑडियंस से, अगर नॉलेज आपको बहुत अमेजिंग लग रही है, सीखने को मिल रहा है, लाइव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, करते कैसे हैं बिजनेस, प्लीज कमेंट करके। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि इन्होंने टारगेट मार्केट डिसाइड किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टारगेट मार्केट अगर क्लियर नहीं होता है तो अक्सर प्रोडक्ट कुछ भी हो, लेकिन टारगेट मार्केट पहले होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आता है। फिर इन्होंने प्रोडक्ट पे भी बात की कि प्रोडक्ट ऐसा डिसाइड किया कि जो कि बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा डिमांड है, इंडिया 9th रैंक पे है, उसके बाद भी बहुत ज्यादा चलता है। और तीसरी इन्होंने बात की, इस बारे में बात की यार, तीसरी, सॉरी आई फॉरगॉट, टारगेट मार्केट बताया था, प्रोडक्ट स्टडी कंपटीशन, कंपटीशन, यस कंपटीशन स्टडी किया उसके बाद। तो तीसरा पॉइंट है कंपटीशन, कंपटीशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। और इन्होंने कंपटीशन, अच्छा आपको नहीं लगा चाय बार वाला कंपटीशन है? नहीं सर, क्योंकि चाय बार जो भी चाय बार, चायोस, चाय पॉइंट, स्टारबक्स, ये जितने भी है ये क्लास को कैटर करते हैं, हम लोग मास को कैटर करते हैं। हमको टर्नओवर पे काम करना था, हमको ज्यादा ऑडियंस पे काम करना था, क्योंकि क्लास के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। क्लास ऐसी जगह पे आती नहीं, क्लास आती है जब वहां पे बहुत अच्छा बना हुआ हो, दिखता अच्छा हो, वहाँ के फर्नीचर अच्छा हो, वहाँ पे एसी अच्छी हो, वहाँ का स्टाफ अच्छा हो। हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम लोग को मास में ही करना पड़ता, तो हमने मास टारगेट किया। तो कंपटीशन कहीं पे था नहीं, जो क्लास था वो वहीं पे जाता, हमारे यहाँ पे आता नहीं, और जो मास था वो हमारे इधर ही रहता, उनके यहाँ पे नहीं रहता। ये कितने प्यारा पॉइंट आपने बोला है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब मैं दोनों एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये ज्यादा दिक्कत होती है, वो ना आईटी कंपनी डालेंगे, टीसीएस उनका कॉम्पिटिटर समझेंगे, ठीक है, कि हमने आईटी कंपनी डाली, टीसीएस सीधे कॉम्पिटिशन है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम टीसीएस के आगे नहीं हो। सो ये चीज आपने बहुत अच्छे से, बहुत आपने कहीं से सीखा, लाइक ये एनालिसिस कैसे हुई आपके? बड़ा हाँ सर, एक बार हमको ऐसे इन्वेस्टर ने पूछा i5 समिट में, जब हम पिच करने गए थे, कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ना आईआईटी से आए हो, तो ना आईआईटी से ना आईएम से। तो मैं बोला वी आर द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटी। तो हम लोग सब काम करते करते ग्राउंड रियलिटी से ही सिखा दिया हमको, काम करते गए, सीखते गए, करते गए, सीखते गए सर। ब्यूटीफुल। आपको फंडिंग भी मिली है वैसे? नहीं सर, फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत बार मिली है, फंडिंग के लिए कॉल बहुत बार आए हैं। जब मैंने i5 समिट में पिच भी किया था तो हेलो, बंद हो गया, हाँ ठीक है, वी आर बैक। जब फंडिंग के लिए कॉल आया था, जब हमने पिच किया था i5 समिट में, तो हमको पिच के दौरान में इन्वेस्टर्स ने बोल दिया था कि पिचिंग करने के लिए, कि फिर भी हम लोग ने पिचिंग, वो फंडिंग नहीं ली, सेल्फ फंडेड है, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस में इतना ज्यादा फंडिंग की जरूरत अभी इनिशियली नहीं पड़ती, होपफुली अगर बाद में पड़ेगी टीम बनाने के लिए और रैपिड एक्सपेंशन करने के लिए, फिर फंडिंग उठाएंगे। ठीक, गॉट इट। सो ब्यूटीफुल। से कई बार रिजेक्ट किया फंडिंग, इसमें बहुत अच्छा रहता है, मतलब ये अलग ही टाइप की पावर होती है ना, कि हम मना कर रहे हैं, नहीं चाहिए पैसा तुम्हारे। एक्चुअली जो पहली बार था, तो पहली बार हम लोग को पीपीटी अच्छे से बनाते नहीं आती थी, तो हम लोग की पहली बार पीपीटी कैंसिल करती थी। जब हमने पहली बार 2016 में हमने पिच किया था i5 समिट पे। आपने 2017 प्रेस्टीज के बाद किया होगा ना? प्रेस्टीज में आप जब मुझे प्रेस्टीज के, हाँ उसके शायद बाद में किया था, तो वहां पे हमको मना कर दिया था। फिर अगले साल हमने पिच किया, तो हम लोग को सबने वहीं पे फंडिंग देने के लिए बोल दिया। मैंने 30 करोड़ की फंडिंग मांगी थी, तो सब लोग के पास उतना नहीं रहा होगा, तो सब लोग क्लब करके भी फंडिंग करने के लिए थे, कि हमने मना कर दिया। फिर थर्ड टाइम उन्होंने हमारा एज ए इंस्पिरेशनल वीडियो दिखाया, और अभी फोर्थ टाइम जब होगा तो मैं वहां पे एज ए इन्वेस्टर जा रहा हूँ। अच्छा, नाइस, ब्यूटीफुल। सो क्यों मना किया फंडिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर रीजन? सर चाहिए नहीं थी एक तो, क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस में चाहिए नहीं थी। जब तक हम लोग को चाहिए थी पहली बार, तब 1 साल तक हमने बूटस्ट्रैप करके चला लिया,
और जब चला लिया, जब चल गई तो फिर फंडिंग होती है। तो वो इसलिए कहते कि यार देखने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, कि फंडिंग मिलती है कि नहीं मिलती है। और इतने सारे एक्सपीरियंस लोग जो इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पे हम लोग खरे उतरते हैं कि नहीं रहते, हमारी क्या भी मार्केट वैल्यू, वो देखने के लिए हम लोग करते हैं। बस ब्यूटीफुल, अपने आप को भाप के आ गए। बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि फंडिंग के साथ बहुत सारे और भी रिजर्वेशंस आते हैं। फंडिंग कोई अच्छी चीज नहीं है, अगर नहीं चाहिए तो मत लो। कई बार लोग बिजनेस ही फंडिंग के लिए चालू करते हैं, तो दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। और दूसरा, सो आपका बैकग्राउंड कैसा है? लाइक मतलब डू यू कम फ्रॉम रिच फैमिली, मिडिल क्लास, कैसा बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताएंगे? बेसिकली हम लोग एक जॉइंट फैमिली से हैं, और जॉइंट फैमिली अपने आप में रिच रहती है अगर वो जॉइंट है तो। बाकी हम लोग के यहाँ पे सर व्यवहार बहुत ज्यादा सिखाते हैं, मतलब नेटवर्किंग जो अपन कॉर्पोरेट वर्ड्स में बोलते हैं, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। बाकी महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ा, फिर उसके बाद रेनेसां से कॉलेज किया। तो कॉलेज के लिए बस डिग्री के लिए किया था, तो वहां पे हमने एक रिसिप्ट लगा दी थी कि हम सीए की कोचिंग करते हैं, तो हमारी अटेंडेंस ना ली जाए तो हम बंक मार सके, घूम सके, तो हम घूमे, बस फ्रेशर्स पार्टी में गए। फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए चले गए, तो वहां से बस यहाँ पे आ गए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो जैसे आपने बताया आप कंस्ट्रक्शन में भी हो, तो क्या वो फैमिली का बिजनेस है, या फिर आपके ये फ्रेंचाइज सेल करके जो पैसा आया उससे आपने स्टार्ट किया? सर हम लोग ने खुद से स्टार्ट किया, क्योंकि गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी बन गई हम लोग की। हम लोग ने जितने भी काम के सब लोगों से जो भी था स्पष्ट रह के बातें की और काम किया, तो लोगों को पैसा लगाने के लिए हम लोग के ऊपर तैयार हो गए थे। तो एक की जमीन हमने बोला कि भाई तेरी जमीन है, तू हमको जमीन दे दे, उसने जमीन दे दी। दूसरा आदमी से बोला भैया कि तू इसमें बना, पैसे रखा, उसमें जितना प्रॉफिट आएगा बांट लेंगे। तो हम लोग 3 पार्टनर्स हो गए, जिसकी जमीन थी वो, जिसने बनाया वो, और तीसरा मैं। मेरा क्या काम था कि इनको क्लब करके बेचना, तो इन दोनों क्लब करके बेचा, जो प्रॉफिट आया हम तीनों ने वापस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने जो पहला बनाया था वो ऐसे टाइम पे बनाया था जब रेरा आ गया था, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी आ गया था, डीमोनेटाइजेशन था, और फिर उसके बाद में इंदौर में पानी कमी थी, तो नगर निगम ने बोरिंग बंद कर दी थी। एनजीटी ने होशंगाबाद की में रेती बंद कर दी थी खनन, तो रेती महंगी हुई थी। इतना सब चीज होने के बाद भी ई डॉक्यूमेंटेशन आ गया था जगह का, और हमको मालूम नहीं होता था कि बहुत सारी पेचीदगी आती है। जैसे प्लॉट में घर पेड़ रहता है, अगर वो पेड़ उसमें आता है, उद्यान विभाग में आता है, किसी सर्टेन गाइडलाइंस के आता है, तो आप उसको काट नहीं सकते हो, नहीं तो आपको चालान भरना पड़ जाता है, पंचनामा बन जाता है। तो भी हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट हमको प्रॉफिटेबल बनाया, और अब धड़ल्ले से 3-4 कर रहे हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओके, सो तो लाइक शुरुआत जब आपने इसकी की, चाय सुट्टा बार की आप बता रहे थे, तो आपने फंडिंग रिजेक्ट कर दी, कंपटीशन आपने स्टडी किया, प्रोडक्ट, तो शुरुआत कैसे की? मतलब वो शुरू का अगर मैं बात करूं, वो शुरू का क्या क्या स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग कैसे की? पहले किन चीजों पे काम करना शुरू किया, क्या सेटअप कैसे किया? मैंने देखा आपका जो मॉडल है, और सच बताया मैं ये पूरे केस स्टडी कर चुका था जब आप लोग का देखा मैंने प्रेजेंटेशन में, तो आपने एक लिमिटेड तक बताया था जब आपने प्रेजेंट किया था, बट उसके बाद भी जब मैं 56 पे गया तो मैंने उसको स्टडी किया था, देखने गया था एक बार, नाम सुना काफी, मैं कहा यार अच्छा काम कर रहे हैं, देखना चाहिए। तो आई एनालाइज कि यार इनका कंपटीशन टपरी वाले हैं ठीक है, जो जो चाय की टपरी होती है उनको ये लोग बीट कर रहे हैं, क्योंकि उसी रेट में दे रहे हैं लगभग, थोड़ा सा 19-20 है स्टूडेंट्स के लिए वो। तो ये किस तरीके से, ये सोच कैसे बनना शुरू हुई, एक के बाद एक स्टेप्स क्या रहे, ये मैं समझना चाहता सर स्टेप्स अपने आप डेवलप होते गए, जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम आते रहे उसको हम लोग सॉल्व करते गए। तो इनिशियली तो प्रॉब्लम पहले फाइनेंस की थी, वो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हुई। जैसे हम लोग ने दोस्तों से, जो हमारा दोस्त है जिसका हार्डवेयर का था, दिनेश था एक जिसका हार्डवेयर का था, तो वो हमारे स्कूल का दोस्त था, तो उसने हार्डवेयर काम चालू किया था, तो उसे हार्डवेयर का हमने सामान ले लिया, कि भाई पैसा बाद में देंगे जब आएगा। पुताई उताई भी वहीं से होगी, सीमेंट भी वहीं से होगी। फर्नीचर के लिए हम लोग यहाँ पे अपने इंदौर में बॉम्बे मार्केट है जहाँ पे सेकंड हैंड फर्नीचर मिलता है, तो सेकंड हैंड काउंटर हम वहां से उठा के लेके आए। हम लोग सेकंड हैंड काउंटर वहां से लेके आ गए। तो फाइनेंस का ये सॉल्व हुआ कि भैया ये करना है। फिर उसके बाद में टेस्ट टेस्टिंग हुई कि भैया लोग क्या टेस्ट पसंद आ रहा है, क्या प्राइसिंग आ रही है। हमने 7 रुपए से स्टार्ट किया था, क्योंकि जो राम जी टी स्टॉल थे वो 7 रुपए में चाय दे रहे थे, अब हम लोग 7 रुपए में क्या दे रहे थे भैया उनसे अच्छा। तो पहली बात तो हम लोग प्योर दूध दे रहे थे। सेकेंडली हम लोग आपका वीडियो बंद हो गया शायद, हाँ सही है अभी सेकेंड हम लोग प्योर दूध दे रहे थे। उसके बाद में प्लेस दे रहे थे बैठने के लिए, हाइजेनिक बना रहे थे।
और कुल्हड़ में दे रहे थे, तो हमारा एज 7 रुपए में, हालांकि हम थे उसमें प्रॉफिट में नहीं, बहुत कम प्रॉफिट में थे, ऑलमोस्ट आप ये बोले इक्विलिब्रियम में ही थे हम लोग। तो भी हमने दिया कि बोले पहले इस कंपटीशन को तोड़ा जाए, लोगों को बढ़ाया जाए, फिर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी प्राइस बढ़ाएंगे। तो फिर हम लोग ने 7 रुपए से फिर 10 रुपए तक हमको जाना था, लेकिन जब भी 1 रुपए भी बढ़ता है तो ऑडियंस एकदम वो हो जाती है कि भैया क्या है, चलने लग गई तो पैसा बढ़ा रहे हो। तो हमने फिर उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऑफर्स निकालना स्टार्ट किए, नए नए ऑफर देने लग गए, बिस्किट साथ में देने लग गए कि भैया आप रहेगी 10 रुपए, लेकिन साथ में एक आपको बिस्किट मिलेगी साथ में। फिर धीरे धीरे बिस्किट भी हटा लिए, फिर फ्लेवर्स नए लेके आ गए, वो उसको सस्ता कर दिया, फिर धीरे धीरे वो फ्लेवर को महंगा, फिर तीसरा फ्लेवर लेके आ गया, उसको सस्ता किया। तो ऐसे कर करके स्टेबल होते गए सर। स्मार्ट जॉब यार, स्मार्ट जॉब, ट्रूली वेरी इम्प्रेसिव यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कूल। ओके, सो फिर फ्रेंचाइज का कैसे प्लान बना? लाइक फ्रेंचाइज का आइडिया था तो कैसे सब कुछ आता था, कैसे किया? हाँ, आता नहीं था सर। हमने जो सेकंड स्टोर था हमारा वही फ्रेंचाइज था, पहला हमने खुद से खोला, दूसरा ही फ्रेंचाइज कर दिया था हमने। अच्छा। हमारे पास चलने लग गई जब हमारी शॉप, तो लोग पूछने लग गए कैसे यार भैया ये कैसे करने लग गए। तो हमने दूसरे महीने में ही हमारी फ्रेंचाइज ओपन कर दी थी पहली, मतलब दूसरे महीने ही दूसरा आउटलेट ओपन कर दिया था, क्योंकि मेरे को फ्रेंचाइज के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ रखा था। तो मैंने वही तुरंत मैंने बोला इसको पहले फ्रेंचाइज दो, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप फ्रेंचाइज किसी को भी दे दो, फिर वो आपके साथ कैसा आपके प्रोडक्ट को कैसा डील करता है, कैसा प्रेजेंट करता है, वो अल्टीमेटली अगर आपका एक भी आउटलेट बंद होता है तो अल्टीमेटली आपके ब्रांड इमेज डाइल्यूट होती है। तो ये भी आपको मेक श्योर करना रहता है कि आप किसको दे रहे हो, वो चलाता है कैसा है, अच्छा मेंटेन करता है नहीं करता। तो हम लोगों ने बहुत बारीकी से उन लोग को स्टडी किया, किसी एक को नहीं दिया, क्योंकि एक आदमी से कई बार संभलता नहीं, अगर उसको प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो, तो 2 लोग पार्टनर हमने ढूंढे, 2-2 लोगों को दिया। तो अगर एक मक्कार भी निकल जाता है, काम नहीं भी करता है, तो दूसरा उसको संभाल लेता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोनों की लगती है। ओके, सो मेक सेंस। एक दुकान इतनी ज्यादा चल गई कि आपको ऑफर आने लग गए, राइट? और आपने इसको किस मॉडल पे रखा? फ्रेंचाइज में कौन सा मॉडल यूज किया? हम लोग सारे यूज करते हैं, फोको, फोफो, कोको, दोनों तीनों यूज करते हैं हम लोग। तीनों यूज करते हैं? हाँ, तीनों यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों, मतलब एक मॉडल पे क्यों नहीं? यूजुअली जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं एक मॉडल पे चलते हैं, ऐसा क्यों प्लान किया आपने अलग अलग? क्या देखते हो किसको क्या देना? पैसा आना चाहिए सर, चाहे कैसे भी आए, और चलना चाहिए काम, चाहे वो फोफो से आए, नाम कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है। मेरे को नहीं लगता सर कि सिर्फ फोफो यूज करेंगे तो चलेगा। हाँ, ये रहता है कि आप एक चीज को करते 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 उस चीज में स्पेशलाइज हो जाते हो, तो क्यों ना तीनों चीज को साथ में करें और तीनों चीज को स्पेशलाइज करें। तो हम लोग तीनों के लिए, क्योंकि हम 3 पार्टनर्स थे, तीनों ने अलग अलग चीज को पकड़ लिया था। मैं फोफो पकड़ लेता हूँ, तो मैंने बिल्कुल, हम तीनों में बिल्कुल ऐसे डिवाइड किया था कि मैं सिर्फ फ्रेंचाइज बेचूंगा, और आनंद क्या करेगा, कंपनी आउटलेट्स खोलेगा, राहुल क्या करेगा, मर्ज करेगा, जो भी इन्वेस्टर जिसके पास है वो चला नहीं सकता तो उसको लेके आएगा, इन्वेस्ट करेगा, हम चलाएंगे। हम तीनों ने ऐसे डिवाइड कर लिया था। ओके, सो और जब हमको ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं थी फोको फोफो की, तो भी हमने वैसे तीनों ने डिवाइड कर लिया था पहले। ठीक है, मेरे वैसे तो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड। सो गुड यार, बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर आपने जिस तरीके से किया है। सो इन तीनों मॉडल में आपके लिए प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा क्या रहा फ्रेंचाइज में? अच्छा, ऑडियंस के लिए एक बार आप ब्रीफ कर दोगे क्या भाई? वो तो सोच रहे होंगे क्या फोको कर रहे हो। अच्छा, फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी ऑपरेटर, फोफो मतलब कि फ्रेंचाइजी जिसमें इन्वेस्टर भी वही होगा, ऑपरेटर भी वही होगा। फिर आता है फोको, फ्रेंचाइजी ओन्ड बट कंपनी ऑपरेटेड, मतलब इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, चलाएंगे हम, फिर उसमें प्रॉफिट रेशियो में अपना आधा आधा हो जाएगा, तो उनका प्रॉफिट जाता है, अपने प्रॉफिट जाता है, बस उनका आरओआई निकलना जरूरी है और आपका खर्चा निकलना जरूरी है अगर आप मैनेज कर रहे हैं। तीसरा फिर होता है कोको, मतलब कंपनी ऑपरेटर, खुद के आउटलेट्स खोलते जाना, जैसे स्टारबक्स करता है, कभी फ्रेंचाइज देता नहीं, खुद का आउटलेट्स खोलता है क्योंकि उनके पास पैसा है। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए क्या रहा, क्या साबित हुआ? सारे मॉडल्स है, जैसे कंपनी के रहते हैं तो कंपनी में ये रहता है कि खुद के आउटलेट्स रहते हैं, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है। फ्रेंचाइजी में बेचने में ये रहता है कि आपको एक साथ पैसा मिल जाता है, लिक्विडिटी आपके पास अच्छी हो जाती है, आप एक्सपैंड कर सकते हो, ऑफिस बड़ा कर सकते हो, टीम बड़ी कर सकते हो।
और फोको में कोई खास प्रॉफिट नहीं रहता है, क्योंकि उसको मैनेज आपको करने का हेडेक रहता है, फिर उसमें आपको उनको प्रॉफिट देना, अपना भी निकालना है। ओके बेस्ट इज कोको। अगर आप खुद का आउटलेट खोल सकते हो तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके ब्यूटीफुल। सो बाय द वे बहुत सारे लोग लाइव हैं, मैं एक बार उनको एड्रेस कर देता हूँ। मेरे डैड भी देख रहे हैं। हाय डैड, हाय शुभम पान, हाय शुभम राय, हाय हर्ष दीक्षित, मोहम्मद तालिब। बाय द वे जिन लोग के भी मैं बता रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज कमेंट करो, क्वेश्चन अगर कुछ है तो पूछो, ये मौका है, आप पूछ सकते हो। हाय अमित, हाय रौनक, हाय दीनदयाल जी, हाय शिवम, हाय आर्यन भाई, हाय साक्षी, हाय विशाल, हाय पूर्वी, हाय सिद्धार्थ, हाय उपेंद्र, हाय विवेक, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, हाय यश, हाय राम, हाय सक्षम, हाय प्रतीक, लॉट ऑफ पीपल आर ऑन यूट्यूब एज वेल। ये फेसबुक की कहानी थी, यूट्यूब पे हाय हीना, हाय प्रखर, हाय दीपक, विवेक, सत्या, रैंडम नॉलेज एंड फन, हाय भरत, हाय प्रखर, हाय दीपक मीना, ऑसम ऑसम, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ब्यूटीफुल यार। कीप कमेंटिंग, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके सो प्रखर ने एक सवाल पूछा है बड़ा अच्छा, मैं इसी पे आ ही रहा था। सर अभी आप कैसे डील कर रहे हैं कोरोना टाइम में? अभी अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो क्या चल रहा है अभी? तैयारी क्या चल रही है, काम क्या चल रहा है, और आगे का क्या, मतलब कहाँ जाएगा चाय सुट्टा बार? जी अभी तो फिलहाल कुछ काफी 3-4 महीने तो अभी पब्लिक गैदरिंग में लोग डरेंगे ही, हाँ ज्यादा डरेंगे। प्रॉब्लम 3-4 महीने मैंने कम बोला, कम 6-7 महीने आप पकड़े चलिए। जी तो एक तो अनमैन्ड प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड देन टू डिलीवरी, वी आर वर्किंग ऑन आवर रीच। हम ऑटोमेटेड, लोग कितने ज्यादा ऑटोमेटेड, हम लोग कितने ज्यादा लोग तक पहुंच पाए, और मतलब फिर हम लोग प्रोडक्ट कोई भी बंदा नहीं रहेगा, मशीन पे जाइए आप, क्लिक कीजिए, मशीन पे, मशीन मशीन मशीन, पैसे टोटली मशीन। क्लिक कीजिए, हाँ, पैसे डालिए और वो आपको दे देगी जो भी आपको। बस 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 टोटली ऑटोमेटेड मशीन्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके और क्योंकि अभी मशीन्स की भी मैन्युफैक्चरिंग बनना, इट्स रियली रियली टफ, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एंड प्रोबब्ली व्हेन दिस ऑल लॉकडाउन एंड्स, विल कम अप विद अ वेरी नाइस एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट व्हिच, जो कि एक रिवॉल्यूशन होगा। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और ये चाय सुट्टा बार के लिए एक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने ऑडियंस तक पहुंचे। अभी हम लोग सिर्फ सर्व करने पे ध्यान रख रहे थे, अब हम लोग आपको सर्च करने में भी ध्यान देंगे कि आप लोग को क्या पसंद है, और देखते हैं कैसा रहता है। अभी बहुत अच्छी बात बोली आपने। अभी परसों हमारा लाइव हुआ था पुष्पेंद्र भाई के साथ, हम्म, परसों से पहले हुआ था, परसों हुआ था। सो पुष्पेंद्र जी जो है वो MSG 91 के ओनर है। लाइक जिन लोगों ने लाइव नहीं देखा जाके देख सकते हैं अभी भी। सो बेसिकली MSG 91 के ओनर हैं और वॉक ओवर सोल्यूशंस के फाउंडर हैं। उन्होंने एक लाइन बोली, बड़ा अच्छा लगा। उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, लाइक टाटा, विप्रो, गोदरेज, सब उनके क्लाइंट हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनके क्लाइंट है। सो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि इस लॉकडाउन की वजह से हम 25 साल आगे हो जाएंगे। हम्म, हम ऐसे इन्वेंशन सब कर पाएंगे, ऐसे इनोवेशन कर पाएंगे जिसका हम सोचते ही रहते थे, टाइम नहीं मिलता, बट अभी खाली बैठे हैं तो चलो इन्वेंशन। हम्म, तो अब जो चीजें आएंगी वो शायद 25 साल लगते हैं आने में। मे बी आपके केस में, मे बी एटीएम का के मॉडल पे आप T-ATM सॉर्ट ऑफ कुछ लॉन्च कर पाओ, यू नो। बंदा जाए, मतलब लोग अपने जैसे एटीएम खुलवाते हैं अपने यहाँ, वैसे वो स्टॉल खुलवाएं, क्योंकि अब उसके रेगुलर एक्सपेंसेस खत्म हो गए, बंदे की जरूरत नहीं है। और जैसे मशीन में पैसा डालकर निकाल लेता है, वैसे वो कॉफी चाय जो भी चाहता है फ्लेवर वाइज। तो बड़ा अच्छा थॉट लगा यार आपका प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो यहाँ पे बिजनेस डील भी हो रही है। भरत जी का क्वेश्चन है, डू यू हैव अ थॉट ऑफ सेलिंग भोपाल लेक रनिंग आउटलेट फ्रेंचाइज? ठीक है, बेचने का अगर आपका मन हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली। अब बिड बिड कर सकते हैं, हम बिड कर सकते हैं, देयर इज नो कॉस्ट इन। Very nice, very nice. How to handle your business during lockdown? What is your initial investment? Initial investment पूछ रहे हैं अंकित जी, दिल्ली से हैं। ये पूछ रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या लगा था आपका, बताना Well, चाहें? it depends on which area you want to open and how much you want to invest. The initial investment would be 10 lakh rupees, which includes everything: interior, machinery, franchisee fees, R&D part, everything. नहीं नहीं, आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा गलत चला गया। क्वेश्चन ये था कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगा था शुरू करते Oh, समय? 3 lakh rupees, 3 lakh rupees.
ब्यूटीफुल। ये 3 लाख रुपए घर से लिए थे, फैमिली से नहीं, लिए? मेरे तो थे नहीं, मैं अपने घर वालों को बता ही नहीं सकता था ना कि मैं चाय बेच रहा हूँ, तो वो आनंद के इन्वेस्टमेंट था। आप तो आईपीएस बनने वाले थे। आनंद में पैसे कमा लो, आनंद आपके पार्टनर में। हाँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये बड़ा अच्छा सवाल आया अबीर सिन्हा जी का। इन्होंने पूछा है, सर चाय सुट्टा बार कैफे मॉडल है या क्यूएसआर है? दोनों है, ओके। क्यूएसआर भी है, कैफे भी। मैं कोई सा भी मॉडल छोड़ के क्या करना है, क्यूएस जो छोटा वाला मॉडल है, एक्चुअली क्यूएसआर इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, लेकिन बट हम लोग उसको कैफेज में भी चलाते हैं, वो भी कैफे के सीन में भी वो क्यूएसआर ही रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो छोटे मॉडल रहते हैं, वो एक हमारा देहरादून में विच इज 24/7 चालू रहता है। वो होगा 8x8 का, मतलब बहुत छोटा है वो, 60 स्क्वायर फीट का भी नहीं, लेकिन उसमें आप भीड़ जाके देखेंगे तो अमेज हो जाएंगे। भीड़ फुटफॉल इज अमेज्ड हूँ। हर स्टोर पे ही आपकी भीड़ कुछ ज्यादा ही रहती है। बट लेकिन सर इंदौर का कुछ भी लगते नहीं उसके सामने। द फुटफॉल इज इवन मोर देन आई डोंट नो, इवन मोर देन 10 to 12,000 पर डे एट दैट पर्टिकुलर स्टोर। और एक बड़ा मॉडल भी है, 7,000 स्क्वायर फीट का भी है, तो 60 स्क्वायर फीट से लेकर 7,000 स्क्वायर फीट तक के मॉडल्स हमारे पास। ये तो 10 to 12,000 फुटफॉल बता रहे हो, ये कहाँ बता रहे हो? ये देहरादून का क्लॉक टावर। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, वेरी इंप्रेसिव। और वो जो 4 लड़के हैं वो यहीं से इंदौर से गए थे चालू करने के लिए, क्योंकि इंदौर में ऑलमोस्ट फुल हो गया था। इंदौर में फ्रेंचाइज फीस बहुत ज्यादा थी, उन्होंने देहरादून गए, देहरादून में उन्होंने एक हमसे आउटलेट लिया और उन्होंने फिर अभी 3 आउटलेट खोल दिए। कभी ऐसा हुआ कि कॉपी की दिक्कत हुई हो? लाइक आपका मॉडल स्टडी किया मैंने, बड़ा सही किया आपने। लाइक स्पीड ऑफ डिलीवरी बहुत फास्ट रखी है। मैकडोनल्ड्स पे गए हो आप ठीक है, सो डिलीवरी क्विक है और बनाने का तरीका इतना सिंप्लीफाइड है। आपने गैस वैस की झंझट खत्म की, स्टीमर रखा हुआ है देखा मैंने, और स्टीम से जल्दी हो जाती है। टेस्ट भी अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ सर, ये मैकडोनल्ड से नहीं देखा सर, मैंने नहीं देखा, शादियों से, शादियों में वो कॉफी बनती थी करके ऐसे, तो इतनी भीड़ लग जाती थी शादियों में, और वो इतनी जल्दी बनाते थे कि सबका काम हो जाता है। मतलब जब शादियों में इतनी जल्दी डिलीवरी मशीन कर सकती है तो कहीं भी कर सकती है, तो उसको हमने चाय में यूज कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था, अब काफी लोग यूज कर रहे हैं। अलग अलग सिटीज में भी इसके कुछ रेप्लिकेट आ गए। एक देखा मैंने बेवफा चाय आ गया ऑलरेडी मॉडल में, कैफे मॉडल। सर चाय सुट्टा बार के को नाम को उल्टा सीधा करके कम से कम हमने अभी भेजे ही है, कम से कम 1500 प्लस हम लोग नोटिस भेजे, 1500 नोटिस हम लोग ने भेजा है। सो देयर आर 1500 पीपल दोज हु आर यूजिंग चाय सुट्टा बार नेम। तो चाय सुट्टा SH करके सफिक्स प्रीफिक्स के साथ खेलते रहते हैं। तो हम लोग कई लोगों को बोलते भी नहीं, जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो लोग नाम यूज करते हैं, थोड़ा बहुत उनका ऐसे बोर्ड टंगा के करते हैं, तो लोगों को पता ये है नहीं, लेकिन चल जाती है, उनको क्या नोटिस दें बेचारे को। बाकी कई लोग हैं जो बहुत प्रोफेशनली चीट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग के पास क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया से ट्रेडमार्क्ड है, रजिस्टर्ड है हम लोग, इसलिए हम लोग उनको नोटिस भेज देते स्मार्ट स्मार्ट हैं स्मार्ट। इन्फ्रिंजमेंट का। ओके, कोलकाता एक्सपेंशन के कोई प्लान है क्या? अभिषेक सिंह पूछ रहे हैं। हाँ, हम लोग सॉल्ट लेक में बहुत जल्दी आ रहे हैं। मतलब ऑलरेडी हम लोग की R&D कंप्लीट हो गई है, प्रोबब्ली विद इन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ दिस लॉकडाउन शट्स ऑफ गोज ऑफ, तो हम लोग प्रोबब्ली विद इन अ मंथ हम लोग चालू कर देंगे कोलकाता में सॉल्ट लेक के पास। तो R&D की आपने बात की, R&D पे आप फोकस करते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अक्सर लोग इसको कंपनी का पार्ट भी नहीं समझते कि R&D की क्या जरूरत है। ठीक है, करके देखते हैं एंड ऑल मॉडल पे जाते हैं। तो टीम की बात करते हैं, कितने लोग की टीम है और किसके क्या क्या डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से बाइफरकेटेड? सर कोर टीम में तो अभी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा हमारा फाइनेंस एक मजबूत है। हमारी R&D टीम में 2 तरह की R&D होती है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन की R&D होती है, दूसरा होती है R&D ऑफ द प्लेस, कहाँ पे ओपन करना चाहिए। सो इन दैट प्लेस देयर आर मोर देन 1000 ऑफ पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी स्टडी बेसिकली, जैसे कि वहाँ की परचेज पावर पैरिटी कैसी है, टारगेट ऑडियंस कैसी है। हाँ, कुछ शेयर करिए ना, ये किस तरीके से आप लोकेशन फाइनल करते हो जी? So there are n number of things which we study. तो basically वहाँ की परचेज पावर पैरिटी कैसी है, टारगेट ऑडियंस कैसी है, कारपेट पार्किंग एक्सपोजर कैसा है, छाव वहाँ पे है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज स्टडी करने के बाद में हम लोग कंक्लूजन में आते हैं कि भैया यहाँ पे खुलना है, रेंट कितना है वहाँ का, यहाँ से कितने लोग निकलते हैं, कोई अपोजिट साइड में तो कोई ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसको लोग ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे, हमारी तरफ ही नहीं देखेंगे। तो बहुत सारी चीज स्टडी करने के बाद में
कंट्रीब्यूट करते हैं। और बाकी टीम में हमारे पास फाइनेंस में सीनियर सी है, सीएस है, 2 सीनियर अकाउंटेंट्स हैं, कई इंटर्न्स हैं जो करते हैं हमारे पास में। एंड उसके बाद में फिर हमारे पास में बीडीएम है, सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, डिजिटल मार्केटिंग टीम है, करते रहते हैं। इतनी सारी टीम अभी क्या कर रही है, लाइक इस तरीके, इस समय लॉकडाउन है तो किस तरह से काम करवा रहे हो नहीं? वर्क फ्रॉम करवा रहे हैं सर, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम सबको काम करना है, सबका काम चल रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दैट्स स्मार्ट वर्क, कूल। सो ओवरऑल अगर मैं पेड एम्प्लॉइज की बात करूं तो कितने पेड एम्प्लॉइज होंगे लगभग, नंबर्स की बात करते हैं? 75 लाइक पेड एम्प्लॉइज मैं आपको बताता हूँ, जो चाय सुट्टा बार के होंगे वो होंगे करीबन करीबन आप पकड़ के चलिए 400 करीबन होंगे। ब्यूटीफुल। तो 400 ये मतलब अलग अलग पार्ट में कंट्री के, राइट? हाँ हाँ, ज्यादा ही होंगे उससे। कूल कूल कूल। और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं कुछ सवाल लेता हूँ, ठीक है? बीच बीच में आपके सवाल भी ले रहा हूँ, अपने सवाल भी पूछ रहा हूँ, तो गाइस अगर आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हो। फेसबुक वालों क्या कर रहे हो? सवाल पूछो। विजय के सैनी हाय, चंदन हाय, अंकुर हाय, वैभव, चेतन, विपिन, चेतन भाई लॉन्ग टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाय खुर्शीद, हाय देवेंद्र, हाय शुभेंद्र श्रीवास्तव, शुभेंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफी हाई पोस्ट में क्लासमेट है, काफी अच्छा है। कुल सो कुछ सवाल ले रहा हूँ, यूट्यूब पे सवाल भरे पड़े हैं। कबाड़ी वर्ल्ड ने पूछा, आपने इतने कम एज में इतना बड़ा कदम भी लिया, कभी फेलियर हो जाते तो क्या करते? हाँ, तो इससे रिलेटेड बड़ा अच्छा सवाल है, कभी फेलियर हुए क्या, और होते तो क्या करते? समथिंग लाइक दैट। टच वुड फेलियर तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाते तो पापा संभालते हैं, अब क्या है। अब अगर आप जल्दी रिस्क लेंगे तो फेल भी हो जाएंगे, तो आपके पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कभी ना कभी तो संभलो। बाद में बुढ़ापे में आके रिस्क लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं पे रिस्क ले लिया बुढ़ापे में, फिर आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं है, अब तो क्या, अभी फाइनेंशियली वैसे भी तो पापा खिला ही रहते हैं, आगे भी खिला देते हैं, और फिर आगे एक और बार रिस्क ले लेते हैं, क्या दिक्कत थी उसमें? रिस्क तो लेना पड़ेगा, वो कैलकुलेटेड रिस्क था, ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके चल दिया। हमने स्टडी की पहले, हम लोग ने एक साथ 3 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट किए थे, हमने 50-50 रुपए गाड़ी के पेट्रोल में इन्वेस्ट किए थे, पहले स्टडी की सब जगह जाके, फिर 50-100 रुपए इन्वेस्ट रिस्क लेने में क्या दिक्कत है? हमने वो स्टडी किया, 100 रुपए डेली इन्वेस्ट किए, पढ़े पहले किधर लोग क्या जाते हैं, तो वो 10 दिन का उस टाइम पे कुंभ भी चल रहा था उज्जैन में, तो हम लोग उज्जैन तक जाते थे डेली बाइक से, डेली बाइक से जाके स्टडी करते थे, उसके बाद में जाके हमने फिर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो कैलकुलेटेड रिस्क आपको हमेशा लेना ही चाहिए, बिना रिस्क के एम्प्लॉय कुछ एंटरप्रेन्योर कभी कुछ नहीं कर सकता। वो तो एक्सेल शीट पे तो एम्प्लॉयज काम करते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स कभी भी एक्सेल शीट पे नहीं काम करते हैं, वो रिस्क पे ही काम करते हैं। स्मार्ट स्मार्ट, वेरी नाइस। और आपने स्टडी करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, अपनी फॉर्मल एजुकेशन से हट के इस चीज की भी स्टडी की है, तब जाके आपने उसको लॉन्च किया, तो ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। और हाँ, सवाल क्या था यार? हाँ, फेलियर। मेरा आपसे थोड़ा हटके सवाल है, मान लो आज अगर आपको स्टार्ट करना होता, अब इतनी नॉलेज हो गई है क्योंकि, तो क्या करते हैं? आज मान लो जीरो पे आज फिर से खड़े हो, आपका कुछ नहीं था, पास्ट में कुछ आपने नहीं किया, आज आपको फ्रेशली चाय सुट्टा बार करना होता, आप क्या करते? आज चाय सुट्टा बार करना होता तो स्टार्टिंग से अगर आज करना रहता, कोई बिजनेस करना रहता, बिजनेस अगर करना रहता तो मैं चाय सुट्टा बार नहीं करता। अगर मेरे को बिजनेस करना रहता तो मैं टेक में इन्वेस्ट करता, और कुछ टेक का करता। लेकिन अगर मेरे पास क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं नहीं, तो अभी तो मेरी नेटवर्किंग अच्छी हो गई तो मैं टेक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज वाले कई लोग हैं, तो मैं उनसे राय लेके कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बिना नॉलेज के होता तो फिर मैं वही चाय सुट्टा बार चालू करता 3 लाख रुपए से, कोई ऐसा ही फॉर्मल बिजनेस करता जो रोज कैश का धंधा हो, वो वाला करता। ब्यूटीफुल। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अबीर सिन्हा ने, सर 10 रुपए चाय फ्रेंचाइज तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर इज इट प्रॉफिटेबल लाइक चायोज एंड चाय पॉइंट जो 40 और 50 रुपए की चाय बेचते हैं? चायोज और चाय पॉइंट 50 से भी ज्यादा की चाय बेचते हैं, प्रॉफिटेबल मास में होता है। अगर आप ज्यादा बेचोगे तो ही प्रॉफिट होगा। अगर 50 पैसे भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, 50 पैसे भी अगर आपका प्रॉफिट बच रहा है, तो अगर आप 1 लाख चाय बेचते हो तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, ऐसे करके प्रॉफिट होता है। बाय द वे मैं बता दूं तो एफएनबी में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है, कम नहीं रहता है। अगर आप में कभी इन्वेस्ट करने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कितना प्रॉफिट होता है। हमारे इन्वेस्टर जिन्होंने फ्रेंचाइजी, आप उनसे पूछे, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है।
और चायोस का कैसा रहता है कि वो क्योंकि उनका रेंट भी बहुत ज्यादा रहता है। चाय पॉइंट मॉल में खुले हुए हैं, एयरपोर्ट्स में खुले हैं, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में खुले हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में खुले हैं, तो उनका रेंट भी बहुत ज्यादा रहता है और उनके यहाँ पे फुटफॉल कम रहता है। आपने क्या बोलते हैं जो स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था कि कंपटीशन जो है उसको स्टडी किया आपने और अपना टारगेट मार्केट स्टार्टिंग में डिफाइन कर लिया, तो आपका टारगेट मार्केट वो है ही नहीं, हाँ, ना वो है। बहुत अच्छी बात है ये। अब हमारे कंपटीशन है वो, क्योंकि अब हमने अपना मार्केट मास में तो बना लिया है, तो अब मास के थ्रू क्लास वाले भी लोग जान लग गए, तो अब हम लोग क्लास में धीरे से पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा भी है। इसी का एक एलीट वर्जन निकाल सकते हो जिसमें क्लास वाले एलीट वर्जन निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल ही रहे हैं हम, दुआ ही रहे हैं उसमें। ब्यूटीफुल। इनफैक्ट इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि ये लाइक समझो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ट एग्जांपल है थायरोकेयर का जो मैंने स्टडी किया था। सो थायरोकेयर जो है बेसिकली थायराइड का टेस्ट करने की कंपनी है, लेकिन ये जो कंपनी है थायरोकेयर की, आपने सुना है अनुभव जी इसके बारे में? हाँ, शायद सुना मैंने थायरोकेयर के बारे में। कैसे इन्होंने पेनिट्रेट किया मार्केट, थोड़ा केस स्टडी पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। शायद कुछ आपको भी हेल्प मिले इससे, बट आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, बट मे बी इन केस कुछ लर्निंग मिले। तो थायरोकेयर बेसिकली थायराइड का टेस्ट करने की कंपनी है। अब थायराइड ऐसी बीमारी है जिससे आज तक एक भी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, कभी कोई मरा नहीं है, तो इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है एज सच। थायरोकेयर से पहले थायराइड का टेस्ट होता था 500 रुपए का, ठीक है अनवर जी सुन रहे हो? हाँ सर। थायरोकेयर से पहले थायराइड का टेस्ट होता था 500 रुपए का। जब थायरोकेयर लॉन्च किया वैल्यूमनी ने, सो उन्होंने सोचा कि यार मुझे इसकी प्राइस कम लानी है और उसको मासेस को अवेलेबल करना है, तो जो मशीन थी वही 2 करोड़ की थी और वो ऑपरेट होती थी क्योंकि ऑर्डर कम आते थे, लोग टेस्ट कम करवाते थे, तो महीने दिन का 2 घंटे ऑपरेट होती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं इसका इतना ज्यादा ऑर्डर ले लूंगा कि मशीन 2 घंटे नहीं 2 घंटे रेस्ट करेगी, रेस्ट चाहिए मशीन को, 2 घंटे रेस्ट करेगी, 22 घंटे ऑपरेट करेगी, तो मैं इतने ऑर्डर ले लूंगा। लेकिन उसके बाद भी थायरोकेयर के जो किट यूज होती थी थायराइड को चेक करने की, वो किट ही 50 रुपए की आती थी और वो आज की रेट में 40 रुपए में बेच रहे हैं। टेस्ट वो 40 रुपए में करवाते हैं, किट आती है 50 रुपए की और 40 रुपए में टेस्ट करवाते हैं, और उसमें भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्जिन उनके पास है 60%। 40 रुपए में 60% वो कमा रहे हैं। सो पूछा गया कि ये कैसे किया, 40 की किट आती थी 50 रुपए की, तो क्या किट को हमने एक्सप्लोर किया। किट में क्या था, 1 रुपए की प्लास्टिक, 2 रुपए की रुई। तो हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, तो किट हम खुद ही बनाते हैं। टोटल हमें कॉस्ट 17 रुपए पड़ती है और हम फाइनली टेस्ट करके सामने वाले को 40 रुपए में दे पाते, जो मार्केट 500 रुपए पे सेट था, हम 40 रुपए पे तोड़ दिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं। और तो ये मासेस और क्लासेस वाला गेम है। डेफिनेटली आपने बहुत सही चीज चूज की है, गुड केस स्टडी राइट, क्यों अनुभव जी? जी सर, बहुत बढ़िया है, तो है ना। इसको कहते हैं कॉस्ट निकालना, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स की भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स निकालना, तो दैट वे। तुलिका गौतम जी ने पूछा हाउ यू मैनेज फर्दर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल नीड्स आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो तो आप बता ही चुके हो पहले कि आपको फ्रेंचाइजी मिल गए, लोगों के ऑफर आने लग गए, तो फंड से फिर जनरेट होता गया, राइट? ओके ओके, सो इसको समराइज करते हैं अब, ठीक है। आई थिंक बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी, या तो इसको समराइज करते हैं शॉर्ट में। एक बार मैं देख लेता हूं कोई और क्वेश्चंस अगर हो तो। सूरत का प्लान पूछ रहे हैं, आरओआई पूछ रहे हैं, आउटलेट का शेयर करना चाहोगे? दुबई का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है? हाँ, दुबई चालू हो गया, करामा पोस्ट ऑफिस के पास पे। ओके, शॉप नंबर 18 अलवर साई, करामा पोस्ट ऑफिस के पास में। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चालू हो गया, अभी तो हमारी होम डिलीवरी चालू, क्योंकि आउटलेट्स वहां पे बंद हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पहले दिन से ही हमारे यहाँ पे अजमान, फुजैरा, शारजाह, दुबई, सब जगह से पहले दिन हमारे यहाँ फुटफॉल 2000 से ऊपर का था। और अभी हम लोग दुबई में भी सबसे सस्ती चाय बेच रहे हैं। दुबई में हमारे हमसे ज्यादा सस्ती फ्रेश टी कोई नहीं बेचता, हम लोग 1 दिरहम की बेच रहे हैं। तो वहाँ पे रेनबो चाय 1 दिरहम की आती है, जो कि सस्ती वाली चाय रहती है। हम लोग 1 दिरहम की चाय बेच रहे हैं, फ्रेश मिल्क, वो भी कुल्हड़ में, जो कि कुल्हड़ हमारे लिए यहाँ से एक्सपोर्ट करें। हम लोग देश की मिट्टी में जो भी चाय पिए वो देश की मिट्टी को चुमे, इसलिए यहाँ से कुल्हड़ भी हम लोग इम्पोर्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट किया हमने। तो आरओआई अगर पूछ रहे हैं आप, आरओआई तो साल भर रहता है, डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत अच्छा चल गया तो आप 2 महीने में भी छाप जाओगे, पैसे पूरे निकाल जाएंगे बाहर। और अगर आपका थोड़ा बहुत डामक डोल चला तो आप 1 महीने 1 साल तक लगता है, 1 साल 1.5 साल लग जाता है आपका। ओके, 2 महीने से 1 साल तक का
आप ROI निकाल लेते हो। ब्यूटीफुल। ओके, सो बहुत सारे पॉइंट्स पे बात हुई यार। गाइस, इफ यू कैन कमेंट ये पॉइंटर्स, अगर आप कमेंट करो या आपने नोट बनाए तो उसका फोटो खींच के अगर मुझे टैग करते हो और शेयर करते हो अपने प्रोफाइल पे, तो मैं, मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए मैं दूंगा। ऑलराइट, सो हमने बात की टारगेट मार्केट की, प्रोडक्ट की, कंपटीशन की, फंडिंग की जो आपने रिजेक्ट कर दी, बैकग्राउंड क्या था आपका, फंड्स की बात की कि कैसे शुरुआत आपने की, टीम की बात की, लॉट ऑफ यू नो इंटरेक्टिव क्वेश्चन। आई थिंक अबीर से ना एक और सवाल पूछ रहे हैं कि 10 रुपए की चाय क्योंकि डिलीवरी कैसे होगी? 10 रुपए की चाय की डिलीवरी कैसे होगी? समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया। 10 रुपए की चाय की डिलीवरी पॉसिबल हो नहीं सकती अभी फिलहाल तो। रीजन मीन कि अगर आप 10 रुपए के अगर आप चाय बेच रहे हो तो चाय के लिए आपको कंटेनर चाहिए होगा जो कि जिसमें चाय गर्म रहे, तो वो है फ्लास्क। फ्लास्क के बाद में एक एल्युमिनियम के अंदर फॉइल रहती है जो फूड ग्रेड होती है, 4 लेयर्स होती है, वो महंगी आती है। फिर उसके बाद एक और लेयर रहती है जो कार्डबोर्ड की रहती है, फिर उसमें प्रिंटिंग रहती है, फिर उसकी यहाँ से डिलीवरी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिलीवरी रहती है, तो और फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट रहती है, मेंटेन करना रहता है आपको सारी चीजें। और अभी थर्ड पार्टी डिलीवरी ही कर सकता है आदमी, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा डिलीवरी बॉयज के रेट्स बढ़ा दिए हैं कि अगर आप अपना करो तो वो आप कर नहीं सकते हो। तो और जो थर्ड पार्टी चार्ज कर रहे हैं वो 30% चार्ज कर रहे हैं। जोमेटो, उबर को खरीदने के बाद उन्होंने और मोनोपोली बना लिया, तो वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो 10 रुपए की चाय ऐसे ही सस्ती ऐसे नहीं पहुंचा पाएंगे हम लोग अगर आपको चाहिए 3-4 लोगों को, 10 लोगों को, तो हम लोग एक फ्लास्क में पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे आपको बहुत सस्ते मिले। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, हर चीज में वही चीज निकल के आ रही है। चलो लास्ट में ऐसा करते हैं कि एक, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं भी यंग एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने की कोशिश करता रहता हूँ, और ये लाइव भी उसका एक मोड है, एक मीडियम है। इसी से रिलेटेड बाय द वे मैं वेबिनार भी वेबिनार हम अगला प्लान कर रहे हैं 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को वेबिनार हो रहा है, और वेबिनार में अगर आप लाइक, इसमें थोड़ा सा हम अलग टाइप के सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं। वेबिनार में अगर आप कोच हो या ट्रेनर हो या कंसल्टेंट हो या फिर ऑथर हो, बुक के ऑथर हो, तो आप कैसे डिजिटल बिजनेस में आ सकते हो, डिजिटल कोच बन सकते हो, ऑनलाइन कैसे आ सकते हो, इस बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा अलग टॉपिक लिया इस बार। तो 25 तारीख को अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो 6 बजे शाम को आएंगे। रजिस्टर कर लेना, लिंक मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज डाल दे। इंस्टाग्राम पे बायो में मिल जाएगा लिंक, फेसबुक और यूट्यूब पे डाल देंगे। एक लास्ट जाते जाते अनुभव जी, ये जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत कुछ बड़े बड़े सपने लेकर रखते हैं लेकिन शायद एग्जीक्यूशन की स्पीड आपकी जैसी नहीं है, एक ऐसा मैसेज जो इन लोग को सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकता है, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? इम्प्लीमेंट नाउ। आपके पास जो भी प्लान है उसको एक पेपर में या फिर एक्सेल शीट में डाल के मतलब इम्प्लीमेंट इमीडिएटली। दिस इज द बेस्ट टाइम। आप ये मत सोचिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है या ऑलरेडी कॉम्पिटिटर, अरे कोई सा भी प्रोडक्ट फिनिश नहीं होता, धीरे धीरे वो फिनिश होता जाता है। हमारा प्रोडक्ट फिनिश नहीं होता, धीरे धीरे फिनिश हुआ। तो आपको इम्प्लीमेंट अभी करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो इम्प्लीमेंट नाउ, मतलब ये एक्शन टेकिंग एक चीज है जिसके लिए मैं बहुत फोर्स करता हूँ। इनफैक्ट जब मैंने बिजनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की तो हम लोग सिर्फ संडे करते थे, क्योंकि मेरी आईटी कंपनी भी थी और वो भी उस पर भी काम मेनली चलता रहता था। 5 कंट्रीज में एक्सपेंशन हो चुका था तो काफी वर्क रहता था। सो मैं सिर्फ संडे वर्कशॉप करता था। साल में 52 हफ्ते होते हैं, 45 वर्कशॉप हमने की, 45 हफ्ते हमने लगातार बैक टू बैक वर्कशॉप की। लगभग 7-8 राज्यों तक में हम लोग गए, 4,500-5 हजार बिजनेस ओनर्स को सिखाया। तो एक्शन की स्पीड आपकी सक्सेस डिफाइन करती है, ऐसा कह सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल सर। ऑलराइट, सो एक्शन, बी एक्शन टेकर। और क्लाउड किचन के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ। हमारा वीडियो यूट्यूब पे है, 2 वीडियो है। एक मेरे स्टूडेंट ने सक्सेसफुली क्लाउड किचन लॉन्च कर दिया लखनऊ में, काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरा क्लाउड किचन का वीडियो था जिसमें मैंने समझाया इसका क्लाउड किचन होता क्या है, जो बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक वाले को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए भी एक स्पेशल वेबिनार किया जाए क्या? अगर आपको लगता है ऐसा तो कमेंट करना, मुझे मैसेज करना। अगर मेरे पास ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो फिर मैं कुछ ऐसा प्लान करने का सोच रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये है कि मैं A to Z बता सकता हूँ एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट ने कर लिया है। सो नाउ आई कैन हेल्प यू गाइज विद दैट एज वेल। या सो थैंक यू अनमोल जी, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। सालों बाद मुलाकात हुई ऑनलाइन ही सही, ठीक है। फिजिकली भी मिलेंगे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और अपनी ऑडियंस तक भी शेयर करना है इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।
वैसे जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स मुझे ऐसे मिलते हैं जिसमें इतना पैशन, इतना टैलेंट और स्मार्टनेस, आपकी किताबी नॉलेज नहीं है, आपकी स्मार्ट वाली नॉलेज है, और यही एंटरप्रेन्योरशिप में काम आता है। आप टॉपर थे क्या बाय द वे वैसे स्कूल कॉलेज में? नहीं सर। इसलिए अच्छा डिसीजन किया। यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन जो टॉपर नहीं है, जिनका दिमाग ऐसे चलता है, स्मार्ट है, प्लीज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्राई तो करो, एक बार रेस्ट तो लो, अच्छा लगेगा। राइट, सो हर बार की तरह हमारे वीडियोस आकर देखने के लिए, लाइव देखने के लिए, कमेंट्स करके हमसे सवाल पूछने के लिए और हमें लाइक शेयर करके मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। थैंक यू अनुभव जी। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय सर।